सामने पहाड़ों से निकलती हुई तेज़ धार जो देख सकते हैं आप, बहुत ही वेग के साथ और बहुत ही आवाज़ के साथ जो झरना जैसा फूट रहा है पहाड़ के बीचों बीच से। ये सरस्वती का उद्गम स्थान है। पुराणों के हिसाब से सरस्वती का उद्गम स्थान यही है और यहीं से सरस्वती ज़मीन के अंदर पहुंच जाती हैं और फिर इलाहाबाद में निकलती हैं, ऐसा माना जाता है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पहाड़ के ठीक पीछे चाइना है और ये पहाड़ हमारे भारत का अंतिम पहाड़ है। यहाँ पर हिंदुस्तान की अंतिम दुकान भी आपको सामने देख रहे होंगे, भारत का झंडा लगा हुआ है, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान लिखा हुआ है वहाँ पर। और साथ में चाइना से जो मानसरोवर अपना है, कैलाश मानसरोवर, वहाँ की एक धार अपने इंडिया में यहाँ पर निकलती है। धार आप देख सकते हैं, कुछ लोग मानसरोवर का जल भी इकट्ठा कर रहे हैं अपने घर ले जाने के लिए। बहुत ही पवित्र स्थान है। एक साथ इतनी सारी प्राकृतिक चीज़ें देख करके बड़ा मन उत्साहित होता है यहाँ पर आने के लिए। इसीलिए यही कारण है कि हम इतना आने के बावजूद भी बार बार यहाँ आने की कोशिश करते हैं। सामने सरस्वती माँ, धन्यवाद। माँ सरस्वती और माँ अलकनंदा का जो संगम सामने हो रहा है, इसे केशव प्रयाग कहा जाता है। भारत का ये अंतिम प्रयाग है। इसके बाद फिर कोई भी नदियों का प्रयाग नहीं देखने को मिलता है। इसका कुछ जल अलकनंदा में मिल जाता है और ऐसी मान्यता है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जल अंतर ध्यान हो जाता है, यहाँ से अंतर विलीन हो जाता है और इलाहाबाद में इसके संगम में निकलता है। ये पहाड़ियों के बीच में जो पहाड़ियाँ जो दिख रही हैं, इसे भीमपुल कहा जाता है। इस समय हम लोग भीमपुल पर ही खड़े हैं। हमारे टीम के सारे मेंबर हैं यहाँ पर, ओमी भैया, नवीन भैया और चंद्रा, सभी लोग आए हुए हैं। सामने हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। ऊपर बहुत ही ऊंचाई पर हमारा इंडियन बॉर्डर दिखने को मिल रहा होगा। बहुत ही ऊपर देखेंगे तो रोड बना हुआ है, यही है चाइना का बॉर्डर। यहाँ ITBP 24 घंटे मुस्तैद रहती है। नवीन भैया सामने देखिए ज़रा, वीडियो बन रहा है, तुम भी खड़े हो जा चंद्रा। सभी लोग माँ सरस्वती के उद्गम स्थान के ठीक पास खड़े हैं और भारत की सीमा देख रहे हैं। 20 रोड चालू है। अभी आपको तिवारी जी ने बहुत सारी बातें बताई यहाँ के बारे में। बताते हैं कि ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है और सरस्वती नदी का ये मुहाना, यहीं से सरस्वती नदी स्टार्ट होती हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि जब स्वर्गरोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने तो महाबली भीम इसी रास्ते से निकले थे और यहाँ पे एक उन्होंने पत्थर का निर्माण डाला था और इसी यहीं से स्वर्ग के लिए गए थे वो लोग। सामने जा रहे हैं हमारे मित्रगण और आगे दिखाते रहें आप लोगों को, बहुत सारी बातें आगे बताएंगे। भीमशिला दर्शन। धन्यवाद। ये चाइना दीवार से लगी हुई है, हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है अपने भारत की। हाँ, तो ये हमारे भैया चंद्रा सर हैं और ये देख सकते हैं आप, पूरा ये भीम पुल है। ये यहाँ से ये अपने भारत की अंतिम दुकान देख लीजिए आप। वो तो दिख नहीं रहा हूँ, कहाँ दिख रहा? दिख रहा कहाँ दिख रहा? ये दिख रहा है। ये बोतलें भरे ले रहा है यार। कहाँ पे है मैं आप दिख गए। हाँ, ये इस पवित्र तीर्थ को केशव प्रयाग कहते हैं, जहाँ पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है। हमारे ओमी भाई वहाँ पर उतर करके बहुत कठिन परिश्रम के बाद वहाँ तक पहुँच पाए हैं और जल भर रहे हैं। इस समय बीच सेंटर में ओमी दिखाई पड़ रहे हैं छोटे से, और जल भर करके ये अभी वापस आएंगे। इसके बाद हम उस रास्ते को दिखाएंगे जिस रास्ते से गए हुए थे। रास्ता दुर्गम है, लेकिन ओमी जो ठान लेता है वो ज़रूर करता है, और जो नहीं ठानता उसको डेफिनेटली करता है।
आने दो आने दो भाई आने तब देखो देखो हाथ हो गए उसके बहुत जीकड़ आदमी भाई, जरूर से ज़्यादा जीकड़ आदमी है ओमी। अच्छा, पवित्र नदियों का चल लेकर के। पत्थर रखने का मतलब क्या है? मैं ही गरीब देख रहा हूँ ना, अलग रंदस पाई लेने का। ये पत्थर रखते हैं ऊपर, मेरे समझ में आए नहीं क्या या कुछ होगा, मनोकामना पूरी हो जाए कुछ हो या क्या हो क्या। कहाँ पर? अरे जैसे पत्थर जोड़ा कर रहा है, जैसे वो पत्थर जोड़ रहा है ना वहाँ, ऐसे क्या है जोड़ा बना रहा है। ये भी पत्थर रख रहा है, वो देखो ना तो पत्थर ये सब रखे तो यहाँ पे। जल्दी आओ महाशय। गए हैं, अब आएंगे। क्या पत्थर रखने गए थे? नहीं, पानी लेने गए संगम, सरस्वती और अलकनंदा का पानी लेने गए। सरस्वती के जल लेने गए। पत्थर ऊपर डाल दिया, क्या किया? पत्थर के ऊपर छिड़क दिया शुद्ध करने के लिए पत्थर। क्या बुला रहा कोई? सुनना मत। बहुत ही दुर्गम रास्ता है जहाँ पर ये उतरा हुआ है ओमी, लेकिन ओमी के अपने सिद्धांतों की वजह से इस मार्केट में सरवाइव कर पा रहा है। इसका सिद्धांत ये है कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। वाह, आप देख सकते हैं कठिन रास्तों से गुजरता हुआ ओमी ऊपर की तरफ आ रहा है। कांटों से बचते हुए। काफ़ी रास्ते में पथरीले और कांटे वाले रास्ते हैं, हाँ, लेकिन आ रहे हैं ओमी के सिद्धांतों पर ये भारी नहीं चढ़ पड़ के आ रहे हैं। सांस फूल नहीं, कोई बात नहीं, सिद्धांत अच्छे हैं। धन्यवाद। हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है और इसके बाद आगे से चाइना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पूरी IT लगा रखी है और ये सामने देखिए सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है। सामने देख रहे हैं भीमशिला दर्शन है। यहाँ से बताते हैं स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था और इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब इससे यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सामने देख रहे हैं कुछ, ये भी अंतिम दुकान है। ये सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है और ये भीम के पैर के निशान है। सामने देख रहे हैं। बाकी आप लोगों को आगे तक जानकारी हम देते रहेंगे। धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर आएँ और यहाँ के उद्गम स्थल को देखें। ये सामने देख रहे हैं चाइना दिख रहा है, ऊपर टॉप पे चाइना है, इधर इंडिया है। धन्यवाद।